Okay, so today we are going to learn chapter number 1, features of microeconomics. First point is study of individual units. Microeconomics क्या करता है? Microeconomics जो इंडिविजुअल यूनिट है, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, उसकी स्टडी करता है. ठीक है, अगर अपने को पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए तो वो स्टडी हम लोग कैसे करेंगे? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से वो स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज प्राइस थ्योरी. डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस थ्योरी, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये डिटरमाइन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि हमारे गुड्स की प्राइस या सर्विस की प्राइस क्या होगी और साथ ही में उनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस क्या होगी. ये सबकी प्राइस डिटरमाइन करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्राइस थ्योरी बोला जाता है. थर्ड इज पार्शियल इक्विलिब्रियम. पार्शियल इक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. इंडिविजुअल की स्टडी करता है, एनालाइज करता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि ये एक पार्शियल इक्विलिब्रियम है. ठीक है. फोर्थ इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको अगर हमको स्टडी करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सर्टन अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, सेट्रस पेरिबस, परफेक्ट कंपटीशन, लेजिस फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये कुछ अजम्पशंस है जिसको हमको साथ में लेकर ही क्या करना पड़ेगा? अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा. फिफ्थ इज स्लाइसिंग मेथड. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्प्लिट्स और डिवाइड द होल इकोनॉमी. क्या करता है? हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्प्लिट करता है या तो डिवाइड करेगा अपने पूरे होल इकोनॉमी को इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली. वो एक यूनिट को निकालेगा, उसका स्लाइस करेगा एक यूनिट का और फिर उसके ऊपर डिटेल में स्टडी करेगा. कौन? अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स. उसके बाद है यूज ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल. मार्जिनल प्रिंसिपल यूज कर हम क्या करने वाले हैं? हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 10 यूनिट्स बनाते हैं, 10 यूनिट्स बनाने के लिए हम लोग को 100 रुपीज कॉस्ट आती है. तो अगर हम लोग को उसमें अगर हम लोग ने एक यूनिट का एडिशन किए, जैसे कि 10 के जगह पर 11 यूनिट्स बनाने लगे, तो हमको कॉस्ट कितनी आएगी? अगर ये कॉस्ट फाइंड करनी है तो ये कॉस्ट फाइंड करने में कौन हेल्प करेगा? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा. और ये क्यों यूज करते हैं हम लोग? मार्जिनल प्रिंसिपल के लिए यूज करते हैं. 7th is analysis of market structure. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली. तो ये सब मार्केट को अगर अपने को समझना है, एनालाइज करना है, तो उसके लिए हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है ये सब टाइप के मार्केट्स को. फिर 8th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, लिमिटेड स्कोप. माइक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेड स्कोप क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है? लिमिटेड है ओनली अप टू इंडिविजुअल यूनिट्स. ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट जिस पर हम स्टडी करेंगे उसके रिजल्ट सिर्फ उसी के लिए यूज हो सकते हैं, कोई और उसके रिजल्ट्स यूज नहीं कर सकता. इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट. जिस पर हम स्टडी करेंगे उसी पर वो लिमिटेड है.